आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे अद्भुत और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं आज के इस वचन के लिए, आज की इस आराधना के लिए। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आप में होकर के आपकी आराधना करें और आपके वचन से सीख सकें, क्योंकि प्रभु जब आप हमारे बीच में रहेंगे तो प्रभु हमारा ध्यान कहीं नहीं भटकेगा, बल्कि हम आपके वचन की ओर देखते हुए और उसको सुनते हुए अपने जीवनों को आपको सौंप देंगे। प्रभु, सारी बातें हम आपके हाथों में सौंप देते, विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आइए जब हम उसके वचनों को सुनते हैं और उसके वचन से सीखते हैं और अपने जीवनों को आशीष की ओर मोड़ते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम उसकी थोड़ी देर आराधना करें। तो ये समय होगा आराधना का, थोड़ा समय हम लोग आराधना में लगाएंगे, उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र पर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम लोग आज के वचन के लिए निकालेंगे कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय, उसके 18 से 25 पद। लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है
और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने पढ़ लिया गया। पौलुस अपने कुरिन्थ की कलीसिया को इस पत्री को लिखते हुए कुछ बातें यहाँ पर स्पष्ट करता है, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया के विषय में हम लोग जानते हैं कि कुरिन्थ की कलीसिया में ऐसी कई बातें थीं जिन बातों के कारण से कुरिन्थ की कलीसिया परमेश्वर के सम्मुख से दूर हो रही थी, परमेश्वर के निकटता से दूर जा रही थी। पौलुस जब इस पत्री को लिखता है तो विशेषकर इस पत्री को लिखते हुए उन समस्याओं का निवारण के लिए ध्यान रखता है जो कुरिन्थ की कलीसिया में थी, और उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पौलुस यहाँ पर इस पत्री को कुरिन्थ की कलीसिया को सौंपता है। जब पौलुस इस कुरिन्थ की कलीसिया को ये पत्री देता है तो आगे बढ़ते हुए जिस भाग को हमने जब पढ़ा तो परमेश्वर के वचन से पौलुस कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा के विषय में जब हम लोग देखते हैं तो क्रूस की कथा एक ऐसी अवस्था में होकर के निकलती है जो मनुष्य की सोच और समझ से बिल्कुल परे रहती है, क्योंकि ये कथा साधारण नहीं थी, ये कथा काल्पनिक नहीं थी, ये कथा यूं ही नहीं रच दी गई, बल्कि इस कथा को हम जब देखते हैं या इस परमेश्वर के इस बड़े ज्ञान को या परमेश्वर के इस बड़े वचनों को जब हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं तो यहाँ से हमें एक ऐसा समाचार मिलता है जो मनुष्य को जीवन की ओर मोड़ देता है। जब पौलुस यहाँ पर क्रूस की कथा के विषय में कहता है और कुरिन्थ की कलीसिया को जब बताता है कि पौलुस क्रूस की कथा आखिरकार है क्या, क्रूस की कथा के विषय में अगर हम लोग कुरिन्थियों की पत्री में से ना ज़्यादा देखते हुए हम लोग अगर यीशु मसीह के विषय में देखें, जिसके विषय में पौलुस यहाँ बता रहा है कि क्रूस की कथा आखिरकार है क्या। क्रूस की कथा के विषय में जब यीशु मसीह ने अपने उस क्रूस के उस मार्ग को आरंभ किया या अपने उस क्रूस के चरणों को आरंभ किया, तो उस समय ये चरण या फिर ये मार्ग बहुत ही कठिन था। जब हम लोग मत्ती के 26 अध्याय उसके 67 और 68 पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि किसने तुझे मारा है। ये था क्रूस की कथा का या क्रूस के मार्ग का या क्रूस के रास्ते का पहला चरण। जब यीशु मसीह इस महासभा के सामने हैं और यीशु मसीह इन लोगों के सामने हैं, यीशु मसीह पकड़े गए हैं और पकड़ने के बाद इस बड़ी सभा के समक्ष यीशु मसीह खड़े हुए हैं। इस सभा में नाना प्रकार से उसके विपरीत बातें हो रही हैं, नाना प्रकार से उसके लिए बोला जा रहा है। कई लोग आरोपित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, ईश्वर के विरुद्ध में इसने बोला है। इसलिए कई प्रकार से इसको इस काइफा नामक महायाजक की सभा में, जहां शास्त्री फरीसी पुरनिये और बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं, हर एक प्रकार के लोग अभी यहाँ पर यीशु को आरोपित कर रहे हैं। ये था क्रूस की यात्रा का पहला चरण जो यीशु मसीह पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। इस सभा में यीशु मसीह अपने इस क्रूस के रास्ते को जो आरंभ किए, इस सभा के द्वारा उन्होंने पहला चरण पार किया। और इस सभा के बाद जब इस सभा ने यीशु मसीह को यह सोच लिया कि अब इसको मृत्यु दंड दिया जाए या इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए, लेकिन ये सभा यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ा सकती थी, क्योंकि इनके पास ये अधिकार नहीं था कि ये यीशु को क्रूस पर चढ़ाएं। इसलिए इन्होंने अब निर्णय लिया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाना ही होगा और यीशु को उस क्रूस तक ले जाना ही होगा। तो इन्होंने इसका दूसरा पड़ाव जब हम देखते हैं तो यीशु को पिलातुस को सौंप दिया। ये था इस क्रूस की यात्रा का दूसरा पड़ाव जो हम लोग देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा हुआ है, पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब यीशु पिलातुस के उस समक्ष में है, जब यीशु
पिलातुस के पास हैं और यीशु मसीह जब इस सभा में हैं, लोग आरोपित कर रहे हैं। पिलातुस जानता है कि यीशु निर्दोष है, इसलिए उसकी इच्छा ये है कि यीशु को छोड़ दिया जाए। लेकिन यीशु मसीह से जब वो पूछता है कि देखो ये लोग तेरे ऊपर कितने आरोप लगा रहे हैं, नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन तू कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर यीशु मसीह इस यात्रा को पूरा करते हुए, इस पड़ाव को पूरा करते हुए एक और बात पूरी कर रहे हैं, एक और भविष्यवाणी पूरी कर रहे हैं जो यशाया के 53 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यीशु मसीह इस सभा में रहते हुए जो उससे पूछा जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यीशु यहाँ पर शांत खड़े हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पिता की यही इच्छा है और इस इच्छा को पूरा करना ही होगा। और इस क्रूस के रास्ते का दूसरा पड़ाव हम लोग पूरा होते हुए देखते हैं। अब हम देखते हैं क्रूस के पड़ाव का तीसरी बात या तीसरा पड़ाव क्रूस के रास्ते का जो यीशु मसीह पूरा करते हैं। अगर आप लूका के 23 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। यीशु मसीह अब इस तीसरे पड़ाव में है, और तीसरे पड़ाव में पिलातुस ने यहाँ पर यीशु मसीह को हेरोदेस के समक्ष दे दिया या हेरोदेस को सौंप दिया, क्योंकि उसने पता लगाया और उसको ये मालूम हुआ कि यीशु मसीह हेरोदेस की रियासत में आता है और उसको अधिकार है कि हेरोदेस इसको दंड की आज्ञा दे या हेरोदेस इसको दंड सुनाए। लेकिन जब हम लोग देखते हैं हेरोदेस के समक्ष यीशु पहुंचता है, हेरोदेस अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो उसे देखना चाहता है, वो उससे मिलना चाहता है। और हम लोग देखते हैं कि उसे देख करके प्रसन्न होता है और उससे पूछता है, जब लोग उसको आरोपित करने लगते हैं, जब लोग बोलने लगते हैं, तब उससे पूछता है कि ये कितने आरोप तुझ पर लगा रहे हैं और तू शांत खड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, ये तीसरा पड़ाव भी यीशु मसीह ने उस बड़ी वेदना में रहते हुए, लोगों के सवाल जवाब सुनते हुए पूरा किए, और पूरा करते हुए इस तीसरे पड़ाव को भी उन्होंने पूरा कर लिया। चौथा और आखिरी और अंतिम पड़ाव जो यीशु मसीह ने पूरा किया, वही यूहन्ना के 19 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा हुआ है, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। प्रभु यीशु का यह क्रूस की यात्रा जो कर रहा है, ये सारी यात्रा साधारण नहीं है। ये सारी यातनाएं, अपमान, लोगों का चिल्लाना, शासकों की बातें करना, सब कुछ पूरा करके अब यीशु की उस अंतिम पड़ाव में है, या यीशु उस अंतिम पड़ाव को पूरा करने के लिए जा रहे हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब यीशु मसीह क्रूस पर से अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं और क्रूस पर ले जाने वाले हैं, और यीशु अपना क्रूस उठाए हुए उस गुलगुता के स्थान तक ले चल दिए और उन्होंने इस पड़ाव को पूरा किया। मेरे प्रियो, ये क्रूस की यात्रा जिसके विषय में पौलुस कहता है, ये क्रूस की कथा जिसके विषय में पौलुस बताता है, ये साधारण नहीं थी। यीशु मसीह जब इस यात्रा को कर रहे थे, जब इन पड़ावों को पार कर रहे थे, यीशु इस क्रूस को लिए हुए कई बार गिरे। यीशु इस क्रूस को लिए हुए कई बार गिरते हुए अपने उसको क्रूस को उठाया। कोड़े पड़ रहे हैं क्रूस उसके कंधे पर लदा हुआ है, और यहाँ पर खूना खून यीशु है, और फिर भी वो अपने इन पड़ावों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते चला जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम और आप बच जाएं और हमारा जीवन उज्जवल बन जाए। इसलिए उसने इस बड़ी वेदना को सहा, इसलिए उसने इस बड़ी कठिनाई को सहते हुए इस सारी यात्रा को पूरा किया, या सारे रास्ते को पूरा किया। और पौलुस उस क्रूस की कथा को हमारे और आपके लिए कहता है कि ये साधारण नहीं है, ये तुम्हारे लिए जीवन की कथा है जिसके द्वारा तुमने उद्धार को प्राप्त किया। प्रभु हमारी और आपकी सहायता करे ताकि हम इस कथा को समझ सकें और जान सकें। प्रभु आप लोग को आशीष दे।